मेरे भाई, मेरे विवेकी भाइयों, थोड़ी बुद्धि पे, अकल पे थोड़ा भार धर लो, ज्यादा हल्की हो गई है। साहिब कह रहे हैं, गरीबदास जी साहब कह रहे हैं, कोई है रे परलय पार का, और जो भेद कहे झनकार का। समझे? द्वार का भेद भेद नहीं है। द्वार का भेद तो एक संकेत मात्र है कि हाँ ठीक है, लोग 10वें द्वार को भी नहीं जानते, ठीक है, नितिन दास ने बता दिया कि कहां पर है वो 10वां द्वार, लेकिन वो द्वार भी भेद नहीं है, भेद झनकार है। समझे? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। समझे? तो इस भेद को जो प्राप्त कर लेता है वो पार हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो इस भेद के बिना केवल कथनी ज्ञान को सत्य मान के बैठ जाता है कि हाँ 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 हाँ, नी अक्षर अक्षर कैसे हुआ, हम बताएंगे हम बताएंगे, तुम सारी उम्र बताते रहो तब भी नहीं बता पाओगे। ये चैलेंज है तुम्हें, तुम बता ही नहीं सकते, केवल भरमा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बताने की बात ही नहीं है, वो अनुभव की बात है, वो अनुभव की बात है। नर नारी के सुख को जैसे खस्सी नहीं पहचाने, तुम एक हिजड़े को, एक किन्नर को तुम ये ज्ञान करा के दिखा दो कि नर नारी का सुख क्या होता है, बातों से करवा दो ज्ञान, उसको अनुभव करवा दो जरा ज्ञान, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा, तुम्हारी पुश्तें पुश्तों का जन्म बीत जाएगा, उसको वो अनुभव ज्ञान हो ही नहीं सकता। और अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई, ऐसे नहीं बोल दिया कबीर साहब ने, ये बाणियां बहुत तोल मोल के बोली जाती हैं। और कुछ मूर्खानंद कहते हैं कबीर साहब तो अज्ञानी थे, ये बाणी का जाल बुनते रहे 90 साल तक, उसके बाद उन्हें 90 साल के बाद ज्ञान हुआ। अरे मूर्खानंदों, कहाँ तो तुम डूब के मरोगे किसी नाले वाले में, क्या बताऊं मैं, गंगा नदी भी नसीब नहीं होगी तुम्हें तो। जिस कबीर साहब ने बीजक की रचना करवा दी बचपन में ही, समझे, जिस कबीर साहब ने धर्मदास से इतना बड़ा ग्रंथ लिखवा दिया, कितने साल जाने के बाद वापस आए वो, उनको तुम कह रहे हो ज्ञानी। जिस कबीर साहब के दर्शन करने के लिए ज्ञानेश्वर जी महाराज महाराष्ट्र से भागे आए, बुढ़ापे में नहीं आए थे उनके, ये इतने बड़े निकम्मे हैं कि बस कुछ भी कोई बोल देता है उसी पे यकीन कर लेते हैं। ये कहानियां जो सुना रहा है, इसकी 2024 में सारी कहानियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब हम अपनी सुनामी लेके आएंगे ना, तो ये सब बहते हुए दिखाई देंगे। हाँ, इनको शौक चढ़ा हुआ है गुरु बनने का, शौक चढ़ा है ज्ञानी बनने का, कोई बात नहीं, आओ, वेलकम है। हम तो चाहते हैं सारे छुपे रुस्तम निकल आए, जो भी छुप छुप के हमारा सत्संग सुनते हैं सब निकल आए बाहर, क्योंकि एक ही बार में सबका सफाया होगा, एक ही बार में, बार बार थोड़ी नहीं पकड़ेंगे सबको। आ जाओ सारे जितने भी हैं, जैसे कृष्ण जी ने कहा आ जाओ जितने भी हैं, महाभारत होने वाली है, निकल आओ अपने अपने बिल से। और सारे राजाओं को एक ही रण क्षेत्र में खड़ा करके एक ही बार में सफाया कर दिया। इसी प्रकार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट युग है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है युग का। इसमें बहुत कुछ होगा, और ऐसा होगा कि पैरों से जमीन निकल जाएगी, देखते जाओ बस क्या होता है। इसमें पूरा सफाया कर दिया जाएगा। साहिब बंदगी, ज्ञान विचार, गुरुजी तुलसी साहिब हाथरस वाले भी आत्मज्ञानी थे। देखो, तुलसीदास हाथरस वाले ये इंगला पिंगला सुषमना के ज्ञानी थे, जिसको हम शिव योग कहते हैं। शिव योग का मतलब क्या होता है? जो इंगला पिंगला सुषमना से एंट्री करता है और ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाता है, और अंत समय में ब्रह्मरंध्र को फोड़ के प्राणों के द्वारा ब्रह्मांड में चला जाता है, उसको शिव योगी कहते हैं। और ये तुलसी हाथरस वाले इंगला पिंगला सुषमना की ही साधना करते थे। इनकी वाणियों में बहुत सी जगह मिल जाएगा आपको।
ज्ञानेश्वर महाराज संजीवनी समाधि सब गाते हैं मगर भेद नहीं जानते। बिल्कुल, इस बार मराठा भाइयों को बहुत से लोगों को अच्छी तरह ज्ञान समझाया है, और ज्ञानेश्वर जी महाराज के भी कई भगत आए थे और अच्छी तरह समझ के गए हैं। वारकरी संप्रदाय वाले भी आए थे और स्वामी समर्थ वाले भी आए थे। बहुत ही अच्छी जागृति हुई है इस बार महाराष्ट्र में। और कोई भी मराठी भाई अगर ग्रंथ प्राप्त करना चाहता है मराठी भाषा में, तो हमारा ज्ञान सागर छप के तैयार है। उसको बिल्कुल निशुल्क मंगवा भी सकते हैं, या फिर पीडीएफ में भी आप मुझसे मांग सकते हैं, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा।